हेलो बच्चा लोग। पिछले क्लास में हम क्या सीख रहे थे? डेरिवेटिव निकालना सीख रहे थे। तो आज ये दूसरा लेक्चर है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का ये दूसरा लेक्चर है। तो आज देखेंगे लेवल लेवल के सवाल को। तो चलते हैं, आज डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो पिछले क्लास में क्या सीख रहे थे? जाहिर सी बात है, डेरिवेटिव निकालना सीख रहे थे। तो मेरा मूल मंत्र क्या था डेरिवेटिव निकालने का? वो हम सिखाए हैं कि डी के जस्ट बगल में देखने की प्रैक्टिस डालो। यदि आप डी के जस्ट बगल में क्या है इसको देखना सीख गए तो डेरिवेटिव निकालना सीख गए। अब बच्चे, डी के बगल में जो रहता है उसी को डिफरेंशिएट किया जाता है, डिवाइडेड बाय डी के जस्ट बगल में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में। और इसके बीच इस दोनों के बीच एक गहरा रिलेशन रहता है, तभी ये काम हो पाता है। तो ये सब खैर पिछले क्लास की चीज है। तो बच्चे, यदि डेरिवेटिव करने जाएं तो मेरा मेन फोकस डी के जस्ट बगल में होनी चाहिए। तो चलते हैं, आज ये रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं। रिजल्ट को आज आगे देखते हैं कि क्या है। तो ये चौथा रिजल्ट, डी के जस्ट बगल में देखना सीखो। चौथा रिजल्ट, डी के जस्ट बगल में क्या है? cos fx। तो समझना है डी के बगल में cos fx और इसका आंसर और इसका रिजल्ट ये लिख देना है। माइनस साइन fx इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसका काम बाद में करेंगे, जस्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। तो डी के बगल में यहाँ क्या है? cos, कुछ भी रह सकता है, टेन रहेगा, cos रहेगा, साइन रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो डी के बगल में पिछले क्लास में क्या था? डी के जस्ट बगल में पिछले क्लास में क्या था? सही सोच रहे हैं, तीन चीज था। पहला, डी के बगल में ब्रैकेट के पावर n या fx के पावर n। और सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड नंबर पे क्या था? डी के बगल में रूट, तो समझना था रूट fx। और तीसरा रिजल्ट, डी के बगल में साइन, तो साइन fx समझना था, और साइन fx का cos fx। तो ये रिजल्ट आगे बढ़ रहा है। अब चौथा रिजल्ट है डी के बगल में cos fx, और इसका ये रिजल्ट याद रखना है आपको। क्या रखना है? याद, माइनस साइन fx। और ये पांचवा रिजल्ट, डी के बगल में टेन है, तो समझना है टेन fx। डी के बगल में टेन, तो समझना है टेन fx, और उसका ये रिजल्ट लिख देना है चुपके से, सेक स्क्वायर fx। इसको जस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बने रहो। डी के बगल में कॉट, डी के बगल में क्या है बच्चा? कॉट, तो समझना है कॉट fx। डी के बगल में कॉट, तो समझना है कॉट fx, और इसका ये आंसर लिख देना है, माइनस कॉस स्क्वायर fx इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो चलते हैं, अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे, बने रहे। ये बातों को समझने के लिए एक पिद्दी सा सवाल, बिल्कुल पिद्दी सा ही बोलूंगा। तो एक छोटा सा सवाल को देखते हैं, बात को और अंदर तक समझने के लिए। तो ये सवाल है, y बराबर cos x का पावर 5/3, तो y डैश निकालना है। कहने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है। तो पिछले क्लास में क्या सीखे हैं? जिसको डिफरेंशिएट करना रहेगा उसके बगल में क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। तो इसको क्या करने जा रहे हैं बच्चा? डिफरेंशिएट करने। तो इसके पीछे क्या लगेगा? डी, तो इसके पीछे लगाएंगे डी।
डी वाई डैश बराबर, y को करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट, तो इसके खोपचे में लगाएंगे d डिवाइडेड बाय d। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, y किसका टर्म है, y किसका टर्म है, बोले तो y किसका फंक्शन है, तो x का है, तो नीचे क्या जाएगा, x dy बाई dx। अब क्या करना है, y का वैल्यू, ये y है ना, y का वैल्यू यहां से रख देना है, क्या कर देना है, रख देना है, रखो, तो y का वैल्यू रखाएगा cos x का पावर 5/3। अब सारा विचार विमर्श यहीं पे करना है, सारा विचार विमर्श यहीं पे करना है कि कौन सा रिजल्ट यूज होने जा रहा है। तो d के बगल में, d के जस्ट बगल में क्या है, सही सोच रहे हैं, ब्रैकेट है, d के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n, d के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n, तो इसका रिजल्ट याद होगा, क्यों क्यों, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इसका रिजल्ट याद है, क्या है इसका रिजल्ट, ब्रैकेट के पावर n, n बोले तो 5/3, fx बोले तो cos x के पावर n-1 यानी 5/3 -1 n2। अब चुपके से ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को मिटा देना है, मिटा देना है, तो हम मिटा दिए हैं। अब वही कपड़ा खोलने वाला काम कर रहे हैं, कपड़ा खोलेंगे, ब्रैकेट खत्म हो गया है। अब डी के जस्ट बगल में मिटक गया है, अब बोले डी के जस्ट बगल में क्या है, cos fx, तो समझना है cos fx और इसका रिजल्ट अभी जस्ट लिखाए हैं, रिजल्ट नंबर 4, डी के बगल में cos, तो समझना है cos fx और इसका ये रिजल्ट लिख देना है, माइनस साइन ऑफ cos माइनस साइन fx, तो ये लिखाएगा cos x का माइनस ब्रैकेट दे दिए हैं, माइनस साइन x इंटू, अब वही उतारने वाला काम चलते रहेगा, सिखा देंगे डेरिवेटिव, बने रहो। d के जस्ट बगल में अब क्या है, cos का काम खत्म, तो इसको खल्लास कर देंगे, और d के बगल में अब क्या है, तो x है, dx बाई dx 1, वाह हो तो गया है, इसको थोड़ा अब फेर लवली वगैरह लगा देना है, तो कहने का मतलब थोड़ा सुंदर बना देंगे इसे, तो नेक्स्ट लाइन में आंसर होगा माइनस, तो ये माइनस को कान पकड़ के बाहर भी ला सकते हैं, तो माइनस को बाहर कर लो, तो माइनस हो गया है बाहर, तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, माइनस 5/3 साइन x cos x के पावर, ये एलसीएम आएगा 3, तो 3 जाएगा, ये तो 2/3, यही डेरिवेटिव का आंसर हो गया है बच्चा, समझते रहिए आप, बने रहिए, अभी और समझना बाकी है, अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो बने रहिए, समझा देंगे, कसम खा के आए हैं तो समझ जाएंगे, आज हम डेरिवेटिव सिखा के रहेंगे, बने रहें। एक और नेक्स्ट सवाल, बने रहो। इफ fx गिवन है मेरे पास 10x²
तो निकालना क्या है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स बराबर 10x², तो एफ डैश निकालना है, तो एफ एक्स गिवन है मेरे पास ये, तो जाहिर सी बात है क्या निकालना है बच्चा, हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश का क्या मतलब, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो एफ एक्स के पीछे क्या लगेगा बच्चा, डी लगेगा, तो इसके पीछे लगाएंगे डी, तो डी एफ एक्स बाय डी एक्स। तो एफ एक्स पहले, अब यहाँ पे एफ एक्स के प्लेस पे वैल्यू जो है उसको रख लेंगे, एफ एक्स इज दिस वन, तो एफ एक्स का वैल्यू रख लो, डी 10x² डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब जरा बताइए कि d के बगल में क्या है, तो d के बगल में 10 है, तो समझना है 10f(x) और उसका रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट लगेगा, 5 नंबर, तो ये रिजल्ट लगने जा रहा है, d के बगल में 10f(x) समझना है और इसका ये रिजल्ट लिख देना है, चुपके से लिखना है, sec² f(x), तो d के बगल में 10, तो 10 का sec² f(x) लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो d के बगल में 10, तो sec² f(x) प्लस x², तो ये हो गया है इंटू, सारे टर्म को इंटू में लिखना है। अब d के बगल में 10 जो है ना, इसका काम खत्म हो गया है, तो इसको चुपके से क्या कर देना है, मिटक देना है। अब d के बगल में क्या है, d के बगल में ब्रैकेट है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे समझ लेंगे, तो d के बगल में क्या बच गया है, x ब्रैकेट के अंदर x² डिवाइडेड बाय dx, यहाँ बात को समझ लेंगे, यहाँ d के बगल में ब्रैकेट है कि नहीं है वो समझ रहे हैं, तो d के बगल में ब्रैकेट के पावर 1 है यहाँ पे। अब ब्रैकेट का वजूदगी तभी होगा जब ब्रैकेट के पावर 1 ना हो, भाई 1 नहीं रहे तब पर भी इसका मतलब 1 और रहेगा तब पर भी, तो ये ब्रैकेट नहीं है, तो हम तो बिहारी हैं, तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d के बगल में ब्रैकेट और ब्रैकेट के पावर n, तो इसका तो लिख ही देंगे, कौन सा रिजल्ट, पहला रिजल्ट d के बगल में ब्रैकेट के पावर n, तो n x n - 1, तो 2 - 1, तो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, तो dx by dx 1 × 1, तो यहाँ पे लिखाएगा 2x के पावर 2 - 1 यानी 1 इंटू ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है, तो dx by dx 1, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, एक लाइन लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू sec² x², तो यही आंसर हो गया। बात समझ में आया, और करते हैं सवाल, सीखना अभी बहुतों बाकी है। चलिए ये नेक्स्ट सवाल, इफ y बराबर √10x³, तो यहाँ पे भी निकालना है, तो फाइंड y डैश निकालना है यहाँ पर भी,
कैसे करेंगे? वैसे ही पिद्दी बना दिए हैं, आसान बना दिए हैं। तो देखते हैं, y बराबर रूट अंडर 10 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम निकालने क्या जा रहे हैं? y डैश निकालने जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लगाएंगे बच्चा? d लगेगा, dy बाय y किसका टर्म है? x का, तो नीचे dx जाएगा। अब क्या करना है? d के बगल में जो y है ना, y का वैल्यू यहां से रख देना है। तो क्या है y का वैल्यू? रूट अंडर 10 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय dx। तो d के बगल में रूट, तो समझना है रूट एफ एक्स। याद करो पिछले क्लास का लेक्चर, सेकेंड रिजल्ट याद होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं। तो d के बगल में रूट, तो समझना है रूट एफ एक्स और इसका आंसर लिखना है। d के बगल में रूट, तो समझना है रूट एफ एक्स और इसका आंसर लिख देना है 1/2 रूट अंडर 10 रूट अंडर एफ एक्स इज दिस वन 10 एक्स क्यूब इंटू, अब रूट का काम खत्म, तो रूट को देंगे मिटक, ये मिटक गया है, रूट मिटक गया है। अब d के बगल में क्या? 10 एक्स क्यूब, d के बगल में 10, तो 10 एक्स क्यूब, तो 10 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे देखिए 10 एफ एक्स सेक स्क्वायर एफ एक्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एफ एक्स एक्स क्यूब एफ एक्स। अब क्या? 10 का काम खत्म, मिटक दिए हैं। अब d के बगल में क्या है बच्चा? एक्स क्यूब, तो इसको थोड़ा खोपचे में लेंगे, अब वो खोपचे में समझ लें। तो d के बगल में क्या बच गया है? d के बगल में एक्स क्यूब है डिवाइडेड बाय dx। तो यहाँ पे d के बगल में क्या है? ब्रैकेट। क्यों हम बिहारी हैं, समझ रहे हैं। तो d के बगल में ब्रैकेट के पावर n समझना है और इसका आंसर क्या लिखेंगे? n x के पावर n माइनस 1 3 माइनस 1, तो ये लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का 3x के पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा इनटू, अब 3 का भी खत्म हो गया है, ब्रैकेट का काम खत्म, तो dx बाई dx 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हिडिंबा टाइप का जो दिख रहा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे ये 3 ये 2, तो 3/2 एक साथ कर लेते हैं, इस दोनों को कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ कर लो बच्चा। 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट अंडर 10 एक्स क्यूब। ये आंसर हो गया है बच्चा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो हम तो बहुतों प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए ये पूरी क्लास। तो फिर भी अभी किसी भी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आया तो अभी बने रहें, क्योंकि अभी इस लेक्चर में अभी और सीखना है और सवाल करेंगे और हम याद रखो डेरिवेटिव सिखा देंगे, पेशेंस रखो। तो देखते हैं अब क्या है कि ये पूरा बोर्ड अब मिटेगा, पूरा बोर्ड अब क्या होगा? मिटेगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये जितने भी 6 रिजल्ट है, 3 रिजल्ट पहले का और 3 रिजल्ट ये, तो 6 रिजल्ट, तो ये 6 रिजल्ट को अपने कॉपी पे लिख लेना है।
ये 6 रिजल्ट को, और हम कौन सा रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं वो कॉपी में देखें कि सर ये वाला रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं और मिला के चलेंगे, ठीक है। बैलेंस बन कर रहेगा। तो अभी क्या करना है, ये 6 रिजल्ट को कॉपी में लिख लेना है और हम कौन सा रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं वो देखें उसमें, और धीरे धीरे ये रिजल्ट याद भी कर लेना है। ये नेक्स्ट लेवल का सवाल, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और रफ्तार में भी रहेंगे। वो 6 रिजल्ट जो बोले हैं कि उसको कॉपी में लिख लेना है, और जो रिजल्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं उसको देखना है कौन सा रिजल्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके गुड, ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे y बराबर ये है, ये हिडिम्बा टाइप का है, इसको क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, y डैश निकालने जा रहे हैं। तो चलते हैं बातों को समझते हैं। घबराना नहीं है, ये मैं सेकेंड लेक्चर में यहाँ तक पहुंचाए हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम धीरे धीरे सीखेंगे और स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे। y बराबर क्या है, कॉट ऑफ साइन ऑफ कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इसको करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट। तो इसके पीछे क्या लगेगा बच्चा, सही सोच रहे हैं, d लगेगा, तो dy बाय dx निकालना है। y डैश बराबर, y डैश बोले या y1 बोले, तो जो इच्छा, y1 बराबर dy बाई dx। मूल मंत्र क्या था कि d के बगल में पहचानना सीखो। आइंस्टीन ने कहा भी था, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग सिंपली इट मीन्स यू डोंट नो अमाउंट इट कंप्लीटली। बातें एकदम सिंपली होनी चाहिए, तभी हमारी बात आपके पास पहुंचेंगे। तो एकदम बिहारी लैंग्वेज में समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब dy बाई dx बराबर y के प्लेस में क्या लिखा जाएगा, ये वैल्यू रख दो बच्चा। तो d के बगल में y का वैल्यू रखाएगा, क्या है, d cot of sin of cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय dx। तो d के बगल में cot, तो cot fx पिछला रिजल्ट, d के बगल में क्या है, cot, कॉपी में देखिए, कॉपी में देखना है, और cot का क्या है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर fx। तो अब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम ये समझ के चल रहे हैं, और जो तेज है उसके लिए तो कोई बात नहीं, जो मंद बुद्धि के थोड़ा है, मंद बुद्धि के हैं जो, उसके लिए कॉपी में देखें और जो अप्लाई करने जा रहे हैं उसको सीखें। यहाँ समझते हैं, डी के बगल में कॉट, तो कॉट fx समझना है और उसका ये रिजल्ट लिख देना है, माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ fx का प्लेस कौन खाए है, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब d के बगल में क्या है, कॉट का काम क्या हो गया है बच्चा, खत्म। अब d के बगल में क्या है, ब्रैकेट, लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चा, मेरे बुतरू, d के बगल में ब्रैकेट नहीं है, तो क्या है, तो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट का पावर 1, तो समझना है ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो क्या है, तो d के बगल में साइन, d के बगल में
डी के बगल में साइन, तो साइन एफ एक्स समझो और उसका रिजल्ट लिखेंगे क्या, साइन का कॉस, कॉस ऑफ कॉस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब कॉस का साइन का काम खत्म, तो इसको इसे मिटक देंगे। सेम काम करना है, कपड़ा को उतारते रहना है, सिखा देंगे। तो साइन का काम खत्म हो गया। अब डी के बगल में क्या है, कॉस, तो कॉस एफ एक्स, डी के बगल में कॉस, तो कॉस एफ एक्स, तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब कॉस का भी काम क्या हो गया है, खत्म, तो डी एक्स स्क्वायर। अब डी के बगल में क्या है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, यानी ब्रैकेट के पावर 2 लिख सकते हैं इसे, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं इंटू 2n -1 यानी कि 1, स्क्वायर का काम खत्म, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 कट के 1 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। यह हिडिम्बा टाइप का जो दिख रहा है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं। तो माइनस, सारे टर्म बच्चा सारे टर्म इनटू में है, माइनस और एक माइनस वहां पे दिख रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो प्लस हो गया है। कैसे लिखें, 2x को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ कॉस स्क्वायर इंटू इसको पहले लिख लो, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अभी मेरा क्या हो गया है बच्चा लोग, आंसर हो गया है। तो ये y डैश निकल गया है मेरा, दिस इज y डैश। जो मेरा टारगेट था वो क्या हो गया है बच्चा, पूरा हो गया है। यही y डैश निकालना था, जो कि निकल चुका है। तो कॉपी में क्या करना है, नोट करते रहना है इसे। चलते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं और कहानी को ओवर किया जाएगा। चलते हैं, बातों को और समझते हैं, बातों को क्या किया जाए और समझते हैं, और उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे। आप ही के लिए पढ़ाते हैं हम, आपके लिए मसीहा, बिल्कुल बिल्कुल सोच रहे हैं हम, मेहनत आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। इफ y बराबर ये गिवन है, तो क्या निकालना है, y डैश निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चा लोग, y डैश बराबर, y को करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट, तो y के पीछे क्या लगेगा बच्चा, d लगेगा, dy बाय dx। तो y का वैल्यू ये है ना, इसको यहाँ पे रखो, क्या है, तो साइन ऑफ रूट अंडर 10 एक्स स्क्वायर ऑफ कॉस टी, ये। तो क्या निकालना है, y डैश निकालना है। अब जरा समझो, यहीं पे सारा विचार विमर्श करना है, यहीं पे सारा विचार विमर्श यहीं पे करना है। वो कैसे, तो यहाँ पे समझो, d के बगल में क्या है, d के बगल में क्या है, साइन, d के बगल में साइन, तो साइन एफ एक्स समझो और उसका ये रिजल्ट लिखेंगे क्या। तो d के बगल में साइन, तो समझना है साइन एफ एक्स और उसका रिजल्ट लिख देना है कॉस। अब रफ्तार में रहेंगे, क्या रहेंगे, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगा, और कमेंट सेक्शन में लिखना भी है कि रफ्तार बढ़ाएं कि ऐसे ही चलें।
धीरे धीरे रफ्तार बढ़ेगा। तो डी के बगल में साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस, कॉस ऑफ रूट अंडर 10, यहाँ क्यूब लगा लो, यहाँ क्यूब 10 क्यूब है, क्या है बच्चा 10 क्यूब, यहाँ क्यूब है, 10 क्यूब ऑफ कॉस टी, ये हो गया है इनटू, अब साइन का काम खत्म हो गया है तो साइन को क्या करेंगे, मिटक देंगे, मिटक गया है। अब डी के बगल में क्या ब्रैकेट समझ रहे हैं, नहीं ब्रैकेट नहीं है, पढ़ने वाले हैं क्यों, 1 है तो ब्रैकेट नहीं है, तो क्या है, तो डी के बगल में रूट, तो रूट एफ एक्स समझना है और उसका रिजल्ट लिख देना है क्या, 1/√अंडर 2 रूट अंडर एफ एक्स इज दिस वन, तो 10 का क्यूब ऑफ कॉस ऑफ टी। अब रूट का भी काम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब क्या है डी के बगल में, तो डी के बगल में 10 नहीं है, ये हिडिम्बा 3 यानी कि ब्रैकेट, डी के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n, डी के बगल में ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर n वाला रिजल्ट लगने जाएगा यहाँ पे। तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, समझो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी के बगल में 10 ऑफ कॉस टी का होल पावर क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, 3 लिख सकते हैं। तो डी के बगल में क्या है, डी के बगल में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का पावर n है वो वाला लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y किसका टर्म था, t का, तो यहाँ पे t होना चाहिए था, यहाँ पे t होगा, तो t का टर्म था बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा t, तो dt होगा नीचे, कोई ये सब भी पीछे की चीज है, खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होते रहता है, समझे। तो डी के बगल में 10 नहीं, डी के बगल में ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के पावर n समझना है और इसका लिख देना है, क्या लिखेंगे इनटू, यहीं पे लिख देते हैं, तो n को बाहर लाओ 3, n आया है बाहर, 10 ऑफ कॉस टी, कॉस टी 3 माइनस 1 2, तो यहां तक, अब इनटू, तो वहां जगह नहीं है, ये मेरी मजबूरी है इसलिए बातों को यहाँ लिख रहे हैं, वो भी किस में, इनटू में चल रहा है, जितने भी चल रहा है सब इनटू में चल रहा है, तो इनटू। अब बच्चा लोग ये जो क्यूब है ना, ये इसके चलते ही ब्रैकेट का मौजूदगी था, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अब डी के बगल में क्या है 10, तो 10 एफ एक्स समझना है और उसको आंसर लिखना है क्या, तो 10 का क्या हो जाएगा सेक, सेक सेक स्क्वायर ऑफ कॉस टी। अब 10 का भी काम क्या हो गया है खत्म। अब डी के बगल में क्या है कॉट, कॉस, तो कॉस एफ एक्स, डी के बगल में कॉस, तो कॉस एफ एक्स समझना है और उसका आंसर लिख देना है क्या, कॉस टी का माइनस साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी। अब कॉस का काम भी क्या हो गया खत्म, बिल्कुल। अब डी के बगल में क्या, डी के बगल में क्या टी, तो डी टी बाई डी टी 1, लाइक कर दीजिए 1 लिखा जाएगा यहाँ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चा,
और इसके बाद कहानी को ओवर किया जाएगा तो डी के अब इसको थोड़ा क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बात को लिखते हैं, इस बात को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे लिखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 2, तो कांस्टेंट वाले को पहले लिख लो। 3/2 इंटू cos ऑफ रूट अंडर 10³ ऑफ cos t इंटू, इसको लिख लो, बिल्कुल बने रहो। ये सेक स्क्वायर लिखा जाएगा 10 स्क्वायर ऑफ cos t इंटू, इसको भी लिख लो, सेक स्क्वायर ऑफ cos t ऑफ क्या, माइनस ऑफ साइन टी, तो ओनली साइन टी। ये साइन टी है, ये साइन टी बोल दिए हैं, कॉपी में लिख लेना साइन टी। ये माइनस एक दिख रहा है, इस माइनस को बाहर कर लिए हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ 3/2। और नीचे कौन बच जाएगा, नीचे ओनली ये बचेगा, तो लिख लो। तो नीचे लिख लेंगे इसे, क्या बच गया है, तो बच गया है सेक स्क्वायर ऑफ cos t इंटू क्या, साइन टी। नहीं, ये नहीं बचा है, सॉरी, क्या क्या लिख देते हैं बच्चा। तो ये टर्म बचा है नीचे, तो इसको लिखेंगे, तो रूट अंडर 10³ ऑफ cos t, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बात क्लियर समझ में आया होगा, आ गया है तो बहुत बड़ी बात है। तो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, डोंट केयर। चलो अब कहानी को ओवर करते हैं। बच्चा लोग, ये छोटा सा होमवर्क इतना मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचाए हैं, तो हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि ये आपसे बन जाए। यदि ना बने तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा सवाल नहीं बना है, तो हम गाइड कर देंगे वहाँ पे। तो फिलहाल अब कहानी को वहीं ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास का वेट रहेगा, तो पढ़ते रहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारा सवाल आपसे बन जाए। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।